लिखी है, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका यह प्रश्न है। भाई नहीं करनी चाहिए ऐसा कहीं लिखा है क्या? पहली बात, तीनों देवा की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा कहीं लिखा है? अच्छा, यदि नहीं लिखा है तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। गीता जी में इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा, अथ सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय। जो कहता ही बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तेने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको, ये तत्व ज्ञान नहीं, ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिव पुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहां से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। ये देखिए पृष्ठ नंबर 11 पे, और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहे अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मनान सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया? कमल जय रजोगुण संभव सुविता है क्यों? और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण को बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, अब आसानी से समझ आ जाएगी कि ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सतीथी, और भाव है जो रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी। इनसे जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतीथी और संहार, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि ये काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। इसका निमित्त यही है। और ये कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय
मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में क्या कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपना आत्मा जिसको परमात्मा लिखा है, क्या तीनों देवों की पूजा लिखी है, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका यह प्रश्न है। भाई नहीं करनी चाहिए ऐसा कहीं लिखा है क्या? पहली बात, तीनों देवा की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा कहीं लिखा है? अच्छा, यदि नहीं लिखा है तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं। गीता जी में इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है।